इसके पहले कई मरतबा हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं, बिकॉज अगर आपको 100 लोगों को 100 यूनिट के लोग हैं ले जाना है तो समटाइम बहुत तकलीफ़ होती है और कुछ लोगों के वीज़े नहीं हो पाते, जो कि वो फिल्म के लिए हमारे वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई एम श्योर कि फिल्म लाइन के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जो वीज़ा बोर्ड के थ्रू अगर हो रहा है सब काम, तो वो बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा और उसके जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये वीज़ा जो ऐप है, इससे आप कुछ बता सकते हैं कि जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं उनको कितना फायदा हो सकता है? उस बारे में सबसे ज़्यादा बता सकते हैं हमारे ठक्कर साहब, और उन्होंने पूरा बताया है काफ़ी लंबा चौड़ा। आप अगर ये एक संक्षेप में समझना चाहते हो तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। तो इसका मेरा जो सवाल था जो नहीं पता, छोटे कंसल्टेंट जो ट्रैवल एजेंट से अपने ऑफिस स्पेस में बैठकर काम करते हैं, क्या वो लोग भी आपकी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या उनको ऐप के थ्रू ही होता है या कंप्यूटर के थ्रू होता है, और कोई किस तरीके से उनका मैसेजिंग आती है कि ये ऐप बात ये वीज़ा प्रोसेस हो गई, पास हो गई? इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा ये एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत ही बर्निंग इशू है एट द मोमेंट कि जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं उसमें वीज़ा कंसल्टेंट के दो टाइप है, एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और एक ट्रैवल कंसल्टेंट है। तो जितने कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को ये वीज़ा बोर्ड जो कंपनी है, जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो पूरा वीज़ा असिस्टेंस के अंदर हेल्प करते हैं, रैपिड SOP के अंदर हेल्प करते हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू उन लोगों का SOP कुछ ही मिनट के अंदर बन जाता है। हमारा पूरा एक जो वीज़ा कंसल्टेंट का कम्युनिटी का वॉर्ड है, जहाँ पे वो लोग आके अपना जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं, डे टू डे प्रमोशन कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। उसके बाद उनका अगर कोई इवेंट है, तो आज मैं पंजाब में कंसल्टेंट हूँ लेकिन गुजरात में कौन सा इवेंट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है, तो वो अगर वीज़ा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके उनका इवेंट अगर वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो गुजरात के भी कंसल्टेंटों के पास से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कंसल्टेंट है और जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, सभी कंसल्टेंटों को एक वीज़ा बोर्ड से फ़ायदा होगा। हमारा पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है, दोनों है। इसमें जो डेटा कैप्चर किया जाता है वो डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको अगर कहीं से मिसयूज हो जाएगा तो उसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए रखते हैं? हमारी कंपनी गलत हाथ में नहीं आ जाए। हाँ जी, वो जो हमारी कंपनी है जो वीज़ा बोर्ड, वी आर ISO सर्टिफाइड कंपनी, so we are abiding all the rules and regulations of the Indian government, and we have all those registration certificates which are required for the data accuracy. And what are the business visas and travel visas, the student visas? There are different types of visas. So how does AI use their intelligence? कि जो इस वक्त इंडस्ट्री का वीज़ा कंसल्टेंट का जो बर्निंग इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू सबसे बड़ा एक इशू रहता है। कोई भी आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो हमारा जो मेरा खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री जो है अभी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। आप जब देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपने शुरुआत में मोबाइल देखा था तो मोटरोला का इतना बड़ा मोबाइल आता था, अभी जाके आप देखेंगे तो मोबाइल हाथ में आ गया। तो वो चीज़ जो है हर इंडस्ट्री में हुई, तो चेंजेस हुई है टेक्निकली हर इंडस्ट्री में हुई। तो इस इंडस्ट्री का जो बर्निंग इशू था, आज मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट हैं, एवरी लुक एंड कॉर्नर हर आदमी बैठा हुआ है। तो उसके पास नॉलेज है या नहीं अलग बात है, इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं, लेकिन वो दुकान खोल के बैठा है। दुकान खोल के बैठा तो 2 आदमी रखेगा, कहीं ना कहीं उसको तो खाना तो है ना, 2 आदमी लेके बैठेगा, वो आएगा। तो होता क्या है कि मान लो कि कोई केस आया, अब उसे वो केस के बारे में मालूम नहीं है तो टाइम लग जाता है, उसकी वजह से उसका जो नाम है वो ख़राब होता है। हमने क्या सोचा कि इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है, तो हमने हर आदमी का सॉल्यूशन ऐसा किया कि हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, जो हमारा वीज़ा बोर्ड है उसमें हम। सर करूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने वीज़ा बोर्ड के बारे में सुना, समझा, कितना कारगर है? अगर आप एक ग्राहक हैं, कितना कारगर आपको लगता है कि ये है? मैंने जैसे पहले कहा,
मैं विजन बोर्ड, अनीस भाई, इन सब के सपोर्ट में आया हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इस ऐप को लेकर लिमिटेड है, बट ज़ाहिर है सभी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही एक विजनरी थॉट है और बहुत हेल्प करेगा सारे कंसल्टेंट्स और इवन द मेनली द कंज्यूमर्स। यस। My question to maybe Anis or someone can answer. If a layman who does not know how to operate the app, even I don't know much. Right. Where is the residence? This is B2B. Just explain Office B2B. address is in Ahmedabad. It is, yeah, it is on our website. Yeah, it is this place. Yeah. Sorry? It is the brochure can which you are working at the moment. It is as our office is located in Ahmedabad. It is in Gujarat to L204 Gala Argo, Ahmedabad. Yes. Yeah, okay. Thank you for the point of view to us. Next time we'll take care. Thank you. So quickly, we would like to know a little bit about your journey and how you contribute to the society and how your social media followers are getting to learn from you and grow bit by bit through your contribution. We'll start with you, ma'am. Okay, so I'm Anuja, and my journey was from a very different background. It was from the academics. I'm an engineer in MBA, and after that I switched into this film industry as a singer, as an actor, and it has been absolutely wonderful and exciting because this was what I wanted to do since long, since ever. But that was always going on, like not in a very professional manner, but with your studies, it was a secondary thing that we used to do, and it was very, very challenging. So challenging hota hai when you're from a background where it's full of, doctors and engineers and IAS officers, and suddenly, why the hell do you want to go into a film line or something? So, Background, please. so all of a sudden, why do you really want to switch into this industry? It's okay to keep it as a hobby and all of that, but then so a point comes and there's a time where you really would do for yourself, and and here I am, and it's very relevant again. A huge round of applause for her. Thank you so much. Thank you. And now you, ma'am. I'm Rupika Grover. I started my journey as a housewife. We would request a little silence in the background, please. I'm Rupika Grover, and my journey has been probably an inspiration to all the women of my age. I have been a qualified lawyer, but I chose not to practice and concentrate on raising my children and looking after my family. But once I reached 50 and my kids were grown up, and I realized that they actually didn't need me to hold their hand and move forward. And that left me with a big void and not knowing what to do. And how much of partying can you do? How much of people can you meet? It becomes very stagnated after a time. So that was the time I decided to enter the film industry. It wasn't that tough, to be very honest, because probably it was not expected that a lady of 50 years is entering. But still, I got good jobs, I got good roles, I have been blessed. And 5 years down the lane, that is when I was 55, I again got a little bored and wanted to push myself out of my comfort zone. That is when I entered a beauty pageant and became the eldest contestant and the eldest winner. Today, I am Mrs. India 1 in a million, crowned, setting a world record at 55. That's such an inspiring story. She has the world record of being the eldest. She doesn't look her age though. The eldest Mrs. India we have ever had. Thank you so much for your contribution, ma'am. That is such an inspiring story for all of us. And now you, ma'am, please. Hi, this is Astha Raval. It's really good to know that she's someone who's the eldest Miss India. So the same, not same, but a journey from the opposite side I have. It's I've completed my study. I won in November 23 Miss Continental, and I was the only one who represented India in internationally. So I was the youngest one. I was the youngest one to achieve, and first Indian to achieve this crown.
Now I'm working for my movies, and the main thing what I am doing for the society, it's I am telling people to take care of mental health, which is very important. People are taking care, going gym, doing so many things, but yes, they are not taking care of their mental health, which is really very important. So yes, I am working on the awareness of mental health. That's very noble. Thank you so much. Thanks. And now you, ma'am, please. Hi, this is Ritika Raval, and I'm an actor from last 10 years. I've done a movie called Garam Masala, Black and White, Lodi Abhimanyu, and lot of, and my other movies coming also with Ashad Wasi in next 15 days. Also have done a 10-15 videos also, like 2-3 South movies. For a society, the question me is, I have adopted 60 HIV positive kids. I have a foundation, a name called Astha Foundation, where I take care of like 376 families, and I go every time to them. I just give them whatever I can do, like food, medicines and other things. So my bit I do for the society, and yes, I'm working very happily in film industry. Thank you. That's a wonderful story, ma'am. Thank you so much for doing that for the society. And you, ma'am. Hi, I am Neha Singh, coming from Delhi. First of all, many congratulations to the board. Many congratulations to Visa Board और एंड एंटायर टीम आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट यस, I am a woman entrepreneur. I have my OTT platform, which name is Freizeit Media. Its name derives from German, that means Free Time India. But short name is FZ Films, which is available on App Store, Play Store, browsing also, and now we are going to launch our TV app with a Jio. So, this is the fastest growing regional platform all over the world without geo-blocking. I am streaming all the broadcasting channels all over the world. We have more than 50 languages, more than tier 2, tier 3 cities, regional artists. We have lots of content. उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, जो कि अपने घर में वो जैसे बात करते हैं, जैसे अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं. दैट इज़ द थिंग कि मैंने यूपी, बिहार, 7 सिस्टर्स, दिल्ली, NCR, मलयालम, तेलुगु, lots of regional languages over there. Please go and watch our FZ Films as soon as possible, क्योंकि हम इसके बाद बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिलवाने वाले हैं लोगों से. So yes, 2017 में I won Miss Delhi NCR, and after that 2018 में मैंने Miss Global India रही. After that मुझे फिल्म में आने के चांसेस खुद बहुत सारे मिले, but I always denied, क्योंकि मैं फिल्म में प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, यस, लेकिन मैं फिल्म बना सकती हूँ. तो आई एम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो. हमने अपना पहला फिल्म धौसिया बनाया, जो MX पे स्ट्रीम रहा और more than 8 लाख यूजर्स ने देखा. That is on विकास दुबे क्रिमिनल गैंगस्टर फिल्म. तो इसके बाद मैंने और भी प्रोजेक्ट अपना प्रोड्यूस किए. साथ ही साथ अभी हमारा बियॉन्ड द बाउंड्रीज के नाम से एक वीडियो पॉडकास्ट चल रहा है, जो Spotify, सावन जियो ऐप, गूगल पॉडकास्ट, Amazon म्यूजिक, गाना.com और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है. Thank you so much. Thank you so much. I think all you gorgeous women out here are proof that if a woman decides something, nothing is impossible. So kudos to that, ma'am. All of you. And we are really happy, and we are just seeing the kind of words you have, the kind of grace you have, the kind of beauty you have. We're actually feeling blessed for that. That's women lifting women.
Yes. Hi everyone. Thank you very much first of all to entire media who guys are standing here from ours and taking our interviews, and it's an honor to each and everyone who guys are sitting with me. Thank you very much. It's an honor for me as well. And my name is Ruchita Sharma. I just started my podcast 6 months before. This is Rush with Ruch. So what I do in that, I do the courses, I do the glittery things, and I do the lifestyle and the struggle of every actor, every artist who are giving a wonderful time to this industry, to grow this industry. So yeah, this is the main reason of starting this Rush with Ruch. So yes, I'll try my best, and I want to say one thing. I started my journey as a teacher. I was a history teacher. How a history teacher becoming a actor, an anchor, a singer. So I want to say one thing. जो सपने देखते हो उसके पीछे लग जाओ, सपने जरूर पूरे होते हैं. Absolutely. Thank you very much. Visa board because we heard सब लोग everyone was talking about जो महीनों के काम है वो जो मिनटों में पूरे हो रहे हैं. I want to tell you one thing. मेरी फैमिली में किसी का भी वीजा नहीं है, so I'm starting with my family. Yes, I'll get it done. I'll get it done very soon. So I think this is the wonderful thing which we have started. The guys have started on their own platform. So I guess this will be the bigger and the better one for everybody from your side.